मुझे अब ये बताएं कि अभी तक स्केड्यूल सामने नहीं आया, बहुत सारे लोग, एक पब्लिक परसेप्शन आपको पता है बन जाती है, लोग फेडअप भी हो जाते हैं। एक पब्लिक परसेप्शन इस वक्त ये है कि हमें तो लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो होनी ही नहीं है। यही प्लान हो रहा है कि अभी भी जो है ना वो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और करवा दी जाए, पोस्टपोन कर दी जाए। पोस्टपोन भी कैसे हो सकती है? आपका स्टार्ट से लास्ट तक आपका पूरा स्केड्यूल लॉक होता है, उसमें कोई तब्दीली भी नहीं हो सकती है। तो क्या ये रीज़न है कि अभी तक कोई स्केड्यूल नहीं सामने आ रहा? क्या स्टिल इस किस्म की कोई गुफ्तगू हो रही है? नहीं जी, ऐसा कोई मसला नहीं है। अल्लाह माफ़ करे कि कैंसिल हो रही है या पोस्टपोन हो रही है, अभी तक तो नॉर्मल है हालात। मैंने आपको कहा है कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि संडे तक शेड्यूल जो है वो आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हौसला रखें, बर्दाश्त रखें, आ जाएगा सब कुछ। चले, उम्मीद करते हैं आ जाए। बढ़ते हैं मैच की तरफ। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का आज मैच है और पहला मैच हमने बड़े शानदार अंदाज में खेला क्योंकि हमारे प्लेयर्स को जो एक समझ लें कि उनकी क्रेडिबिलिटी बनी है, फिर उसके बाद उनको जो मोहब्बत मिली है दुनिया भर से। मैं देख रही थी कल सोशल मीडिया पर हर जगह पर सलमान अली आगा की और साइम अयूब की ज़्यादा पिक्चर्स और वीडियोस मैंने देखी वहाँ पर के लोग उन्हें जिस तरह से डेडिकेट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। फिर ब्रायन लारा का आई गेस कि उन्होंने रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है, शायद अपने रन उन्होंने बनाया, एंड ही इज़ द यंगेस्ट क्रिकेटर हु हैज़ मेड अ कोहली साहब को क्या हुआ है? पहले सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, आपके कोहली साहब को क्या हुआ है? आपकी नजर लग गई है? हथीवक ही पै गया उथे मेलबर्न एयरपोर्ट में जनाब किंग कोहली। वो है 7 न्यूज़ की नजर लग गई है ना आपकी? है जी, आपकी नजर लग गई है। अभी आपकी दो आंखें काफी नहीं, ऊपर से जब आपके फेलियर्स होते हैं तो फिर आप कामनेस खो देते हैं। क्या होता है? जब आपके फेलियर्स होते हैं ना, आपसे रन्स नहीं हो रहे थे, तो फिर आप ऐसे ही जो है ना वो लड़ने को पड़ते हैं हर बंदे को। हमारे भी तो प्लेयर्स यही हुआ है कि विराट कोहली जो है वो 7 न्यूज़ की रिपोर्टर के साथ उधर झगड़ा किया उन्होंने कि तुम मेरी फुटेज क्यों बना रही हो। तो ऑस्ट्रेलिया में उनको शायद ये पता नहीं है कि वो इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में हर बंदे को राइट होता है कि वो कोई भी फिल्मिंग कर सकता है, कोई भी पिक्चर बना सकता है। तो यूएसए में बाबर आजम क्यों लड़ पड़े थे लोगों के साथ कि आप क्यों मेरी बात करें, मैं बात कर रहा हूं? पॉइंट टू बी नोटेड। यही मैंने दिखाना था। क्या यही मैंने दिखाना था कि विराट कोहली का जिक्र करूंगा और ये बाबर का जिक्र जरूर करेंगे। यार देखिए, हर इंसान की ना एक फैन फॉलोइंग होती है। आपने जानबूझ के विराट कोहली का नाम लिया, ठीक है, मैंने बाबर का ले लिया। फैसला आपका, फैसला मैंने इन्होंने विराट का नाम लिया, मैंने बाबर का नाम ले लिया, रिव्यू ले लिया मैंने। मुझे भी रिव्यू मिल गया है। जानबूझ के मुझे ट्रिगर करते हैं, जानबूझ के मुझे प्रोवोक करते हैं। विराट कोहली का आप जब भी जिक्र करेंगे मेरे मुंह से, आप जो है ना वो इसी किस्म की बात सुने। नहीं, मैंने वो फुटेज भी डाली है और पिक्चर्स भी रखी है। भाई मेरे पास वो भी फुटेज है जब बाबर आजम जो है वो अपने ही कंट्री के फैंस के साथ जो है नहीं, वो गलत है। देखिए जो भी है गलत है। करने लगे थे कि मैं बात कर रहा हूँ, सब्र नहीं है तुम्हारे, वो बेचारे पिक्चर लेने के लिए आम लोग खड़े। चलिए तो रिपोर्टर है, ये तो मतलब फिल्म, वैसे भी किसी को उसकी परमिशन के बगैर शूट करना इज नॉट अलाउड अंटिल अनलेस इफ समवन इज फीलिंग अनकंफर्टेबल, तो आप उसको नहीं शूट कर सकते हैं। और वो ऑस्ट्रेलिया है, तो यूएसए के अंदर तो क्रिकेट का मतलब इतनी अहमियत भी नहीं है। वहां पर जाकर अगर बाबर आजम अपने ही कंट्री के लोगों के साथ ऐसे बिहेव करेंगे तो फिर तो ठीक है, फैंस के अपने टेंट्रम्स हैं। फिर बाबर को अगर हम उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे तो हमें अभी विराट कोहली को भी सपोर्ट करना चाहिए। बाय द वे, रविचंद्र अश्विन ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है, बड़ी ग्रेसफुली उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है। और एक ये तरीकाकार होता है, ग्रेसफुली किया उन्होंने बताया है कि आई एम गेटिंग रिटायर्ड। हार के चलें, उन्होंने बाहर अब जितनी परफॉर्मेंसेस उनकी है ना, आप मुझे बता दें कि किसने परफॉर्मेंसेस दी हैं इतनी हमारे यहाँ। अच्छा, अब आपको एक बात बताऊं, इंडिया पाकिस्तान के रहमो करम पे आ गया। कहाँ? टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। कहाँ क्या हुआ है? पाकिस्तान अगर 2 मैचेस जीतेगा साउथ अफ्रीका से और इंडिया उधर से मैच जीतेगा तो फिर क्वालिफाई कर सकता है। पाकिस्तान के रहमो करम पे आ गया। बस ये पाकिस्तान में जो बलाएं थी ना वो उधर को रुख कर चुकी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकता इंडिया। 3-1 करना पड़ेगा, 3-1 करना पड़ेगा उसे। 2 मैच अब पीछे हैं मेलबर्न सिडनी, अब उसको 3-1 करना पड़ेगा तो फिर वो जाके टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाएगा। अदरवाइज मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। आप इतनी फिक्र ना करें, मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। आप साउथ अफ्रीका की बात करें, आप इतने दुखी गमगीन ना हो। हम लोगों ने अपने लिए जो फैसले किए हैं वही हम पहले फेस कर रहे हैं। जीतेंगे अभी टेस्ट मैच के अंदर जो है वो, अगर हम बात करें इस वक्त जो स्पिनर के बारे में कहा जा रहा था कि हमने कोई स्पिनर नहीं शामिल करना, सिर्फ नुमान को हम लेके जा रहे हैं जी, कंडीशंस वो नहीं है। तो सलमान अली आगा ने 4 विकेट्स वहां पर निकाली। उसके बाद अब ओडीआई के अंदर T20 में भी आप लोग देख लें, ओडीआई में भी आप देख लें, और उसके बाद आप ये देखें कि टेस्ट के अंदर केशव महाराज को शामिल करने की बात हो रही थी, बट ही गॉट इंजर्ड एंड ही इज नो मोर इन द टीम। तो जब वहां पर स्पिनर्स को शामिल करने की बात हो रही, यहाँ पर हम अपने एक एक्सीलेंट प्लेयर साजिद खान को हम लेकर ही नहीं गए हैं। हमने उन्हें कहा नहीं कंडीशंस नहीं है। मुझे वैसे पर्सनली इस बात का बड़ा दुख है कि जब कोई खिलाड़ी परफॉर्म करता है, परफॉर्मेंस देकर भी वो बाहर बैठता है,
तो फिर हम ये बातें करते हैं कि नहीं फलां मुल्क में क्या हो रहा है, फलां भारत में ये हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा है, हमारे अपने हालात ठीक नहीं, पहले उन पर तो बात कर लें हम लोग। आपसे मुखातिब हूं कादिर साहब। मोहसिन नकवी साहब का मैसेज वो आया था, पीसीबी ने भेजा है जी, उनका विजिट आ गया और 2:10 पे वो कदाफी स्टेडियम का दौरा करेंगे। मेन बिल्डिंग आपको हम दिखाएंगे आज वीडियो उसकी कि किधर तक पहुंच गई है। तो फोटो एंगलिंग पड़ी हुई है आपने? जी फोटो एंगलिंग पड़ी हुई? जी पड़ी हुई है। वो आपको रियल पिक्चर दिखाएंगे, डोंट वरी। आपको बल्कि लेके जाएंगे ना, फीता आपके हाथ से कटवाएंगे। हाँ, कहा तो हुआ है आपको। ठीक। तो आज केक मंगवा रहे हैं फिर आप? मैंने क्यों मंगवाना है? आपने कहा था बाबर रन्स करेगा 100 तो मैं मंगवाऊंगी। तो किया उसने? है जी, बाबर ने रन्स बड़े सियाने हो वैसे तुसी। मैं गौर किया है कि वो ऑप्शन रखती है जिसपे हो ही नहीं सकता कुछ। भाई आपने कहा था बाबर सेंचुरी करे इंशाल्लाह, फिर केक आएगा। नहीं आया बाबर अब अगर 30 से ऊपर रन्स करता है, ये पिज्जा लेके आएंगे अगली एपिसोड में। नहीं यार, इतना भी ना आप अंडर एस्टिमेट करो मेरे बाबर को, ऐसे ना करो आप मेरे कप्तान। चलें आप 50, इन्हें पता है ना 50 तक जो है वो जाना मुश्किल है। पीछे कितने मैचेस में उन्होंने 50 किया? कितना कहा था आपने? नहीं मैंने तो 35 कहा है। चलो 20 कर लो यार। 20 रन पे आप ले आएंगे पिज्जा नेक्स्ट। इन्होंने हामी भर दी है जी, व्यूअर्स हमारे जो है वो गवाह हैं। नहीं मजाक नहीं, हमारा आपका मेरा मजाक है ही नहीं। हमारा मजाक है ही नहीं। 100 को छोड़े आप, 100 पे लार्ज। देखिए 100 पे तो फिर हमारे मतलब विचार ही और हो जाएंगे ना, फिर तो हम लोग स्टेडियम में जाके इस बात को सेलिब्रेट करेंगे। ये जो है ये आपने दावा कर दिया यहाँ पर क्या, और कि मतलब यू आर ब्रिंगिंग पिज्जा। नहीं मैंने कोई नहीं किया जी दावा, एम बदोबदी ना बनाओ अपनी तरफ। क्यों आपको 25 रन? मैंने कोई नहीं किया भाई। 25 रन नहीं, 25 रन भी कोई रन है यार, बाबर का ये स्टैंडर्ड है यार। क्या कैसी बातें कर रहे हो आप? देखने वाले 70 अबव, देखने वाले सब समझ रहे हैं। 70 अबव। 100 पे 2 पिज्जे 70 ऑफर लग गई। आई विश के ऐसा ही हो, बाबर आजम बड़ा अच्छा स्कोर करें और कादिर की जो है वो विचार भी नजर आ रहे होंगे सबको। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके पाकिस्तान क्रिकेट में अभी जो चीज़ें हुई हैं, गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में, वहाँ पर चेयरमैन ने भी कहा कि जिस खेल में सियासत को इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा। ये बाकायदा 2 टोक अल्फाज में कहा। उन्होंने पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तायद की उनके तमाम अल्फाज की, जो भी BOG के इजलास में जो है मौजूद थे, और तमाम लोगों ने एतमाद का इजहार किया और बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने कहा जी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए हम आप लोगों के साथ हैं, आप जो कदम उठा रहे हैं बेहतरीन है। पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए आपने जो जंग लड़ी, जो सारा अपना मौक़िफ़ रखा, वो बेहतरीन था। दूसरी चीज़ जो गुज़श्ता रोज़ पिंडी स्टेडियम का दौरा किया ICC ने, और अभी जो है वो PSL के हवाले से एक चीज़ ये सामने आई है कि जो हमें ज़राए बताते हैं कि PSL मैनेजमेंट चाहती है कि ग्वादर में भी ड्राफ्टिंग की तकरीब रखी जाए। सलमान नसीर साहब जो बड़े साइंसदान हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने भी तस्वीर लगाई ग्वादर की, लेकिन मुझे अभी तक कंफर्म नहीं हुआ और ना ही मैं कहाँ जद्दे में ऑक्शन हो रही है और कहाँ यहाँ ग्वादर के अंदर जो है वो ग्वादर में थोड़े से मसाइल हैं हमारे, और चंद इश्यूज़ की वजह से शायद वहाँ पर मुमकिन ना हो सके। देखिए दुबई और इंग्लैंड की जो ड्राफ्टिंग थी उसको जो है वो स्किप कर दिया गया, उसकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। अब जो है वो लाहौर में भी कहा गया है और अब एक नई चीज़ सामने आई है ग्वादर की। तो अभी तक कंफर्म नहीं है ग्वादर का, लेकिन पाकिस्तान में ही होनी है और ये कंफर्म है। वेन्यू जो है वो अभी डिसाइड होना बाकी है और बाकी 31 तारीख तक जो है वो नई जो लिस्ट आ जाएगी प्लेयर्स की, फॉरेन 31 दिसंबर फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट आ जाएगी। फिर रिटेंशन और रेलीगेशन भी इसी वीक में मेरे ख्याल में मुतवक्के हैं या नेक्स्ट वीक में आ जाएंगी। तो PSL की अभी जो है ना वो आपकी अभी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और कुछ साइंसदानों ने जो है वो फ्रेंचाइजेस से गिला भी किया है कि प्लाटिनम कैटेगरी कादिर ख्वाजा ने कैसे लीक कर दी, उसने कैसे ब्रेक कर दी। तो उनके लिए एक पैगाम भी और उनके लिए एक चैलेंज भी, आप जो मर्जी कर लें, आप जितनी मर्जी पाबंदियां लगा लें, पहले भी लगी, खबरें फिर भी निकलती हैं। खबरें ये भी निकली हैं कि सलमान नसीर साहब जब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे उस टाइम पे उनकी तनख्वाह तकरीबन 1.5 मिलियन थी अप्रोक्सीमेटली, जो हमें सोर्सेज क्लेम करते हैं। सोर्सेज ने अभी ये बताया कि जनाब उन पे बड़ी मेहरबानियां हुई हैं, उनको जो COO का ओहदा हटाया गया है उसका बड़ा इनाम मिला है। अच्छा। और उनकी तनख्वाह में तकरीबन 10 लाख का मजीद इजाफा कर दिया गया, यानी अब 2.5 मिलियन। हाँ, 25 लाख रुपया मेरे ख्याल में अब उनकी तनख्वाह जो है वो ज़राए जो हमें क्लेम करते हैं वो उनकी तनख्वाह हो गई है। इसी तरह उस्मान वाला साहब जो कि डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं,
और पता नहीं क्या गिदड़ सिंगी है दोनों साइंसदानों के पास कि वो कैसा एक न्यूक्लियर फार्मूला बनाते हैं कि हिला देते हैं सबको और अपने जाल पे फंसा लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो ये आर्ट है, ये आर्ट सीखना पड़ेगा। और देखिए ये इस आर्ट की वजह से चीज़ें, हम जब मैं यहाँ आपको तक एक बात पहुंचे बताऊं, चीज़ें जो है वो बहुत मुख्तलिफ तरीके से होने जा रही, जो कि गलत हैं। चेयरमैन साहब को भी ये देखनी चाहिए कि उनके जो मशीर हैं वो उनको क्या मशवरे दे रहे हैं, उनको गलत मशवरे, उनको गलत गाइड कर रहे हैं कि जी सलमान नसीर की अगर तनख्वाह